हेलो भाई, मेरुण पवार। किसी ने क्या खूब कहा है भाई, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैं तो सीख चुका हूँ भाई। देखो ये ना बस केवल जैसे महिंद्रा कंपनी हो गई, इनसे ही गलतियां नहीं होती हैं, किया हो गई उनसे ही गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन भाई आफ्टर मार्केट वाले भी इतनी गलतियां कर देते हैं, जो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाने वाला हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे भाई तू क्या कूड़ा कबाड़ा से दिखा रहा है, तो भाई कूड़ा कबाड़ा नहीं है ये। मतलब गाड़ी में लगा हुआ तो इतना अच्छा सा लगता है, लेकिन जब उतर जाता है तो इनकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर गाड़ी में जब तक लगी रहती है ना हेडलाइट वगैरह, तब तक ये अच्छे लगते हैं। तो खैर ये मेरा भाई थोड़ा सा ऐसा कमरा सा जिसमें गाड़ियों के सामान रखे पड़े रहते हैं। ये देखो किया के जो स्टील रिम्स मैंने उतरवाए थे आज से 1-1.5 साल पहले, वो अभी भी यहीं पे पड़े हुए हैं, किसी ने नहीं लिए यार। ये ऐसे लोहे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, गाड़ी वाड़ी धो लो। और ये जो है लाल रंग का, ये सौरभ भाई का है। जब वो हल्द्वानी मतलब बम्पर वम्पर नहीं लेके जाने वाले थे तो मैं अपने घर उठा लाया था। उन्होंने कहा था जब चक्कर लगेगा तब आप ले जाना। मैं हल्द्वानी गया भी था, फिर मैं भूल ही गया इसको। ये देखो ये वो था भाई जो उसमें पीछे लगा रहता सिलेंसर अपने, इसकी वजह से भी पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो ये आज की वीडियो में भाई मैं ना थार सो लिया बहुत ज़्यादा दुखी भाई। इसके ना डीएल जल रहे ना कुछ जल रहा है, आप सभी को सारी कहानी पता है। तो यहाँ पे देखो जो इसमें कंपनी का जो स्टॉक माल रहता है ना वो सबसे ही बेस्ट रहता है। अपनी गाड़ी का बम्पर पड़ा है, आप चाहो तो मैं लाल रंग की ग्रिल भी लगवा सकता हूँ जो महिंद्रा में थार में आती है। तो ये वाले इंडिकेटर मेरे को दोबारा से लगवाने हैं। मेरे को वो चाइनीज फैंसी बिल्कुल पसंद नहीं आए। स्पीकर और सब कुछ पड़ा है यार। इसके नीचे देखोगे ये वो होता है जो ये बम्पर जिस पर टिकता है, ये टीसी वगैरह का पार्ट देखो भाई कितना सब पड़ा है लोहे का। पूरे थार का ही सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई किया में तो मैंने पूरा सब कुछ स्टॉक रख रखा है। इसी में थोड़ा सा चालाक बन गया कि ओहो ये वाली फैंसी लाइट डलवाऊंगा। तो ये सारा कुछ सौरभ भाई और मेरे गाड़ी का कंबाइंड यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। इसके नीचे भी पड़ा है बहुत सारा कुछ। चलो इनको मैं लेके चलता हूँ और थार में जरा ये सब फिट करवा के लाएंगे और आज इसको प्रॉपर करवा लाऊंगा। जितनी भी थार में सारी दिक्कतें बन रही है ना, सबका इलाज आज करवा के ले आएंगे। और ये खड़ी भाई महिंद्रा थार, इसमें इनको रख लेता हूँ। बस इनसे ही शिकायत है मेरे को भाई, क्योंकि ये नहीं चलते हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अनलॉक करूँगा गाड़ी को, जरा स्टार्ट कर देता हूँ। पूरी गाड़ी की हेडलाइट वेडलाइट जला के आपको दिखाता हूँ कि क्या है ऐसा जो मेरे को इतना परेशान करे। तो यहाँ से लाइट वाइट मैंने सब कुछ ऑन कर दिया भाई। अभी देखना यहाँ पे जाके देखो वो तो जल ही नहीं रहा। तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं इनको बदलवाने में, उसको तरवा फेंक दूंगा। कभी ये जलता है नहीं जलता है तो देखूंगा हेडलाइट भी चेंज करवाऊं ना करवाऊं, क्योंकि इनमें डीआरएल ही नहीं चलते। देखो भाई सब कुछ बंद कर दिया, गाड़ी स्टार्ट है, डीआरएल नहीं चलते गाड़ी में। जब तक टॉप मॉडल की फील कैसे आएगी भाई, फील ही नहीं आ पाती तब तक। तो देखेंगे अगर इन हेडलाइट्स में डीआरएल का अरेंजमेंट हो जाता है ना तो इनमें करवा लेंगे, नहीं तो भाई मैं हेडलाइट भी बदलवा दूंगा। कह दूंगा मेरे को तो डीएल जला के दो, मेरे को मतलब नहीं है यार इस बात। बताओ यार 80,000 रुपये खर्च करें फिर भी गाड़ी एकदम रूकी रूकी सी लगे, लाइट ही ना जले, तो फिर क्या फील आएगी बंदे को। अभी एक और नई दिक्कत बताता हूँ भाई, हम चलने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे देखो मैं इस थार के अंदर बैठ के यहाँ पे सेल्फ मार रहा हूँ। ये भी दबा ली मैंने, बस नो रिस्पॉन्डिंग। ये देखो मैं इसको हॉर्न को दबा रहा हूँ, ना कोई बत्ती आ रही ना कुछ आ रहा। देखो पूरी गाड़ी इग्निशन पे है, कुछ नहीं जल रहा, मतलब बैटरी का तार वीक हो गया। ओ भाई बोनट खोलते हैं अब इसको, वो करते हैं ठीक। यार बड़ा इशूज है अभी, पता नहीं किसके एंड से इशूज है, हमको समझ ही नहीं आता यार। ना ये आवाज़ करते देखो, कुछ भी आवाज़ नहीं चल रहा है इसके अंदर। सही है ना, तार वगैरह तो सारे ठीक हैं है ना, टर्मिनल तो दोनों ठीक है। ले लूज है, लूज है ये देख यार। क्या बताएं यार, कहीं अगर हम बाहर जाएं और ये ऐसे लूज वूज रह जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग। अभी तो चल घर में हम लोग कुछ कर सकते हैं टाइट वाइट। बैटरी हिल रही है क्या? हाँ पूरी बैटरी हिली, ये देखिए क्या पड़ा है। अब क्या बताऊं मैं कुछ। हाँ आ गई, हो गई। बता यार कोई मतलब है यार। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भाई इसमें पहले ही नंबर प्लेट लगवाना। हमने जलंधर में 2,000 रुपये का चालान कटवाया था, तो हम तो इसको लद्दाख ले गए इसी नंबर प्लेट पे। लेकिन अब डर लगने लग गया क्योंकि दिल्ली में बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को लेके। तो इसमें हमने ड्रिल मशीन से छेद करवा लिए हैं यहाँ पे, अब इसको परमानेंट फिट करवा लेंगे। देखना भाई मात्र 200 रुपये में लग गई अपनी नंबर प्लेट। पता क्या है इसमें ना, ये फ्रेम टूट गया था पिछली बार निकालते टाइम, तो 150 रुपये का फ्रेम हो गया, अलग से 50 रुपये प्लस यहाँ पे ड्रिल करके लगाया गया है। भाई ये सही रहती है, IND वाली यूज करनी चाहिए। ये देखो पीछे चिपकी पड़ी है हमारी, ये वाली मैंने हटवाई ही नहीं। कल को अगर ये उखड़ गई तो वो तो कम से कम रहेगी ना, वैसे उखड़ेगी तो नहीं। ऑफ रोडिंग करते तब ये जरूर से उखड़ जाती है, कभी पानी वगैरह में जाती है। पर ड्रिल करके बढ़िया तरीके से रिपीट वगैरह से भाई ने लगा दिया है। और हम लोग जा रहे हैं भाई, अभय भी हमारे साथ है। अभय भाई यार मेरे से कमेंट में लोग पूछते रहते हैं ये आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती रहती है, इसका राज क्या है? इसका राजा मामा अर्थ। हम सब लोग यूज करते हैं भाई मामा अर्थ का ये राइस रेंज। यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास जेल फेस मॉइस्चराइजर है और यहाँ पे फेस स्क्रब भी है। इसके साथ भाई डे क्रीम भी आती है। मामा अर्थ लेके आया है नया राइस वाटर फेस रेंज जो आपको क्लियर और ब्राइट स्किन देता है, जस्ट लाइक अभय यादव। पता है भाई सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये है मेड सेफ सर्टिफाइड और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल वगैरह नहीं होते हैं। और मामा अर्थ की रेंज में भाई 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ना ये राइस फेस स्क्रब यूज करना होता है। ये तो मस्त है यार, क्या ठंडा ठंडा से एकदम आइसी सा।
बड़ी क्लियर स्किन हो गई भाई की एकदम धोते ही यार। भाई जब भी तो मैं मामा अर्थ का राइस फेस स्क्रब यूज करता हूँ, अब मैं लगाऊंगा मामा अर्थ का राइस जेल फेस मॉइस्चराइजर। ये 7 से 10 दिन तक आपको लगाना रहता है और आपको इंस्टेंट एकदम डिफरेंस दिखने लग जाता है आपकी स्किन के साथ, जैसे मेरे पे दिख रहा है। अरुण यार तू मामा अर्थ ही क्यों यूज करता है? भाई इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव की वजह से। जब भी मामाअर्थ की वेबसाइट से कुछ खरीदते हो ना, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री डेट दे प्लांट। 2025 तक मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और मामाअर्थ का ना खुद का ऐप भी है iOS और एंड्रॉइड के लिए, वहां से ना आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अरुण पवार 2022 तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिलता है। प्लस इनके प्रोडक्ट्स ना नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अब जहाँ पे हमने ये सारा कुछ करवाया था ना, मतलब करवाना कहो बिगड़वाना कहो, वो निक्कू भाई है। निक्कू भाई क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर दिया आपने, ये बताओ मेरे को। हैं आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? ना DRL जल रही है यार, ना ये लाइट जल रही है, क्या प्रॉब्लम है? ये DRL का वायरिंग का प्रॉब्लम था। अच्छा। वो भी हो जाएगा, सट आउट कोई बड़ी वो इशू नहीं है। भाई देखो मेरे को ये हेडलाइट्स में ना DRL चाहिए, चाहे आप इसको चेंज करो या नहीं, हो कैसे जाएगा, करो, हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलो देखते हैं, बाकी मैं ये लेके आया हूँ, ये मेरे चेंज कर दो। ठीक है। और भाई ये जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना, हमने ट्रैक्टर से ऐसे जोल लगवाया था, तो भाई ये लोहे का नाम का ही है क्या बस? नहीं यार इतना महंगा देखना, ये पता नहीं किस तरीके से फिटमेंट करी है उसने, ये पूरा अंदर की तरफ चला गया। और ये देखना, ये भी देखना कैसे उखड़ गया यार, ये लगा है कहीं पे। हाँ अरे हमने फंस गई थी ट्रैक्टर से ऐसे पीछे की तरफ मरवाया था। लगने के बाद है क्या कि इसका जो ये तो बॉडी होता है लोहे का ना, फिटिंग होती है छोटी सी, ठीक है, तो इसके वजह से अंदर गया है। अच्छा। बाकी कोई इशू नहीं, अब ये बाहर आ जाएगा। बहुत घंटियां बज रही हैं यहाँ करोल बाग में पीछे। अरे घंटी वालों, पेंटिंग भाई उनका शोर शराबा, ये फटाफट धन्य करके दो गाड़ी को, कोई आगे शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं लद्दाख में परेशान हो गया, ना थ्रो है ना कुछ है यार। 80,000 रुपए ले लिए मेरे अब से। इस लाइट का थ्रो है या ना है तो मुझे नहीं पता। सबसे बढ़िया लाइट था वो मैं लगाया हूँ। जिसको शौक है वो लाइट मॉडिफिकेशन वाला, तो उसमें थ्रो उतनी नहीं है। जैसे आपने अपने सेल्टॉस में भी देखा था टॉप मॉडल वाले में। अगर आपको अगर ये लाइट पसंद नहीं है तो आप अपनी हेडलाइट में LED लगवा सकते हो। अच्छा। अरे वो तो रिफ्लेक्टर बेकार लगते हैं, बुरी फिर बुरी इसी को मैं उसको उसका DRL जला के देता हूँ। थ्रो तो यही है इसका। चलो बाकी मेरा मूड बन गया तो मैं दूसरी हेडलाइट भी बदलवा लूंगा भाई, कोई बात माइनस वाली जो गोल गोल सर माइनस वाली जलती है। DRL जलाओ फटाफट। चलो भाई काम स्टार्ट करवाते हैं। क्या HID में क्या दिक्कत हो गई? यार ये देखो बताओ यार, वो कह रहे हैं हिल जाती होगी वो। पानी में कहीं नहीं गया ये, पानी में गया कहीं, पानी में गया, पानी में कहीं नहीं गया। आपने ये कह रहे थे आप ये डालोगे, ये लेजर, इसको क्यों नहीं डाल रहे? रोशनी नहीं है क्या इसमें? जो आप यूज कर रखे हो क्रेटा में वही सिम डाल रहा हूँ। ये अलग होता है भाई, ये मतलब इसके प्रोजेक्टर के अंदर ही आपको सब कुछ LED HID पता नहीं जो भी रहता होगा। इसके अंदर चिप होती है, चिप। अच्छा चिप, जो वो 2000 के नोट में होती है वही क्या? हाँ वही। ये तो दिख रही होगी आपको। हाँ हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। चलो यार इसमें पता है क्या ब्लास्ट वगैरह रहता है, एक बार खोल के दिखाओ ना ब्लास्ट वगैरह। ये देखो यार क्या मतलब वेस्ट हो रहा है सारा कुछ सिस्टम। ये हमने उतरवा के अब ये हटवा के ब्लास्ट हटवा के, ये थी भाई वो HID, कुछ भी खास उजाला नहीं था, ऐसे ही खामा कहीं की पावरफुल के नाम पे कुछ भी दे दिया। रियलिटी चेक तो बाद में होता है, वो तो फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। क्यों निक्कू भाई? ये लगेगा ये लगता पर अब नहीं लगेगा। क्यों? इसके अंदर एक चिप है। कैसी चिप? भाई काफ़ी भाई हमारी इस पे गाड़ी पे वर्क कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये इन्होंने जला तो दिए हैं, ये मतलब ऐसे कुछ वायरिंग का कुछ इशू यार ये लाल किले में फिसल गया। ये मतलब जला तो दिया, कुछ वायरिंग का इशू बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं कंपनी वाला ही डाल दो, यही बेस्ट है। इन्हें लट्टू और खो दिया था ये, और पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करा है। चलो भाई यही लगा दो इसमें। कोई नहीं यार, गलतियाँ हो जाती हैं भाई। अब कह रहे हैं कि अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया तरीके से ढंग से काम कर देंगे। थोड़ी जल्दी में गड़बड़ रात की वजह से दिखा नहीं। हमको जाना भी था ना, हम भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है हमको, तो क्या पता ही। अंधेरे में कैसे? अरे अब वो सही से अच्छी वाली चिप लगाई है। इस बार चिप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड तक भी लाइट जाएगी। यार बहुत मच्छर है यार। अरे निक्को भाई इसमें HID चलती क्यों नहीं थी, ये बात बताओ। HID में क्या होता है, ब्लास्टर होता है, बल्ब होता है। अच्छा। ठीक है, जहाँ भी जाए तो ब्लास्टर अगर हिलता है वो लोड नहीं लेता है तो बंद ही हो जाता है। ये पहले जो मैं आपकी क्रेटा में डाला था 120 वाट का, सेम सेटअप पे डाल रहा हूँ। इसकी रोशनी भी सही है प्रो और मस्त कभी आएगा इसका। बंद भी नहीं होगा ये। अच्छा ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल खराब हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा। बाकी सही है भाई, इसमें तो 5-10 सेकंड लगते थे जलने में, ऑन होने में ना, जैसे फोग लाइट जला देते थे, ये तुरंत हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा। HID में धीरे धीरे तेज होती है तब जाकर रोशनी आता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट जितना रोशनी फेंकना है एक ही बार फेंक। यहाँ करोल बाग में हो चुके हैं बारिश, और हमने अपनी गाड़ी कर ली है इसी खुशी पे स्टार्ट। और स्टार्ट होने के बाद हमको तो चेंजेस दिख रहे हैं। तो कुछ लग रहा है ये है हाँ, पहले करवा लिए होते। अब DRL जल रहे हैं हमारे, पता नहीं इसमें दिख क्यों नहीं रहा यार। अब तो अंधेरा सा भी हो रहा है,
ये देखो भाई, यहाँ पे भी अब DRL जलने लग गई है। मैं तो सोच ही रहा था यार इसमें DRL का सिस्टम होगा लाइट में। अब भी तो कितनी बड़ी हंसी लग रही है देखने में। और इन्होंने ये खोल के पटक दिया, और जो ये बम्पर था ना अपना, ये जो टच हो गया था उस ट्रैक्टर की वजह से, मतलब गलती तो हमारी थी भाई। तो अभी तो भाई इसका काम होने लग रहा है, मतलब बारिश आ रही थी तो वो लोग वहाँ पे जाके अपना फिट विट करने लग रहे हैं। और ये देखो भाई साहब, ये बम्पर का ये वाला कनेक्शन रहता है, इस तरीके से पूरा कसा हुआ होता है। अब ये आकाश अपना सब कुछ टेस्ट करने में लगा हुआ है। जलाइयो आकाश, पता चले इस बार मिस्टेक नहीं करनी, पिछली बार चेक ही नहीं करा था हम लोगों ने। तो भाई चेक जरूर करना चाहिए, चाहे कहीं भी हो आप, चाहे सर्विस सेंटर ऑथराइज से कुछ भी काम करवा रहे हो या फिर आफ्टर मार्केट करवा रहे हो, ये काम तो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि सब कुछ ओके चल रहा है या नहीं। तो अभी ऊपर का सब कुछ बढ़िया है, बस हमको जो नीचे का है ये और चेक कर लेना है। अगर इस बार गाड़ी बंद कर दे, क्या पता है, पहले ये दिक्कत थी ना, DRL ऑन ही रह जाती थी, एक बार बंद करके लॉक कर दे, आ जाओ बाहर आ जाओ तुम दोनों। वैसे कितनी गंदी सी लगती है खोखली यार, है। लॉक करियो जरा, एक बार और दबा लॉक का बटन। हाँ चल एक बार और दबा, ये तो इसका फीचर है, फॉलो मी हेडलैम्प्स। हाँ ठीक है, चलो सब कुछ सही है, कर दे। ये देखो हमारे दोनों भाई ले आए हैं फिर से सारा सामान। दिखाओ सर, अब आपने क्या चेंजेस करे हैं, मेरे को एक एक करके आप बताओ। ये आवाज हमारे भाई हैं जो काम करने लग रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित है। सुमित भाई ने सुपर ड्राई की ओरिजिनल पहन रखी है एकदम शर्ट, इसमें 4 स्टार भी हैं। लेकिन गाड़ी भी हमारी 4 स्टार है, भाई भी 4 स्टार है ना, मैचिंग इसीलिए आपने आज पहनी ना? बिल्कुल सर, हाँ, आप आने वाले थे इसलिए पहनी है। बिल्कुल। आप बताइए अब मेरे को क्या करा है आपने इसमें चेंज? इसमें जो पहले जो आपका प्रोजेक्ट लगा था वो हमने चेंज कर दिया है। अच्छा, वो बेकार हो गया था, खराब हो गया था, तो हमने नया लगा दिया इसमें। अच्छा, चाइड हटा के LED डाल दी, दिखाना। LED एरिया आपकी जीवा 120 वाट। अरे ये स्मोक नहीं करवाए क्या अभी तक भी यार? स्मोक ब्लैक भाई इतना ही होता है कि स्मोक? और ये भी करवाए हैं? हाँ, ये भी कराया। अच्छा चलो बढ़िया यार, मैं तो जाना एकदम काला हो जाएगा। ये तो फिर वही बस जैसा दिख रहा है। अरे मतलब इसका काली पन्नी ये तो सही में अब भी ऐसे ही लग रहा है यार, नॉर्मल। फोन कह देगा ये स्मोक हो रखी है, अंदर से किया है ना। नहीं यार, नहीं क्या सिस्टम है, टिपिंग सी कर तो रहा था वो भाई। सुमित भाई ने काम अच्छा कर दिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए भाई क्या मिस्टेक हुई थी निक्कू भाई पिछली बार यार, आपसे कोई ये उम्मीद थोड़ी करते हैं। उस दिन मिस्टेक बता, जिस दिन आप आए थे उस दिन बारिश भी हो रही थी। अच्छा, शाम के समय आया तो काम लेट भी हो गया था, उस दिन हमारे पास ज्यादा काम भी था और लड़के ने काम किया, मैंने चेकआउट भी लास्ट में नहीं किया था। अरे यार ठीक है, सुपरविजन में नहीं था। अच्छा ठीक है। उसके बाद HID लगा के मैंने, उस दिन मेरे को भी माइंड नहीं खराब था, HID उसका था, HID लगाना था। HID लगा के मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मेरे को LED लगाते हुए 2 साल हो गए, आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। और मेरे को उसी दिन फर्स्ट टाइम ये LED लगा दिया था, मुझे कंप्लेन सुनने का मौका नहीं मिला। अब LED लगा दिया ना, LED लगा दिया। अब इस चीज की गारंटी है कि कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी बंद नहीं हो सकता। पक्की गारंटी? पक्की गारंटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई ने हमको गारंटी दे दी है। और हेडलाइट्स चेंज करवाने की नौबत नहीं आई है, क्योंकि अगर एक बार लाइट बंद करिए भाई, देखो भाई अब इसमें DRL वगैरह सब कुछ जल रहा है और एकदम बढ़िया लग रही है गाड़ी। मतलब एक बार तो मिस्टेक से ये था कि वो इंडिकेटर जो हम लगाए थे ना, हाँ, वो चाइनीज था, ये लगाना ही भूल गया मैंने। अच्छा, वो अब चाइनीज तो लगा- चाइनीज ही रहती है, इसको इंडियन चीज इंडियन ही रहती है। बिल्कुल। क्योंकि महिंद्रा इज इंडियन, चीज भी अब इंडियन लग गई है अपनी ओरिजिनल। और बाकी यार ऐसी DRL आपने नहीं देखी, माइनस वाली तो बहुत रहती है। मैं फ्रस्ट्रेट होकर कह रहा था कि माइनस वाली लगवाएंगे, लेकिन ये वाली भाई जो A बन गया, इसमें डबल A बन रहे हैं ये, अरुण और आकाश, है ना? तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मस्त लग रही है भाई। चलो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाता हूँ, बाकी तो इसको चलाता हूँ, फिर सुबह और बताऊंगा मैं आपकी गारंटी कितनी वो होती है। ठीक है, सफल। अभी देखो भाई, ये है कंप्लीट सेटअप हमारी नाइट में, हमारी थार का। अभी मैं आपको थ्रो इसका दिखाता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ घर पे, 9:15 बजे का टाइम है भाई। फिर एक दिक्कत हो गई है, कोई भी हंसेगा नहीं भाई। अभी मैं इसको रोड पे लेके चलता हूँ, फिर आप देखना कि इसमें क्या बीमारी क्या है। अब फॉग लाइट का थ्रो देख रहे हो यार, ये हम पे एक और गलती हो गई, हमने ये ऐसे इसका एंगल नहीं बैठवाया। तो ये देखना कैसे X बना रही है। और अगर मैं इनको बंद कर दूं तो ये बड़ी इरिटेटिंग और सी लग रही है ये, अब भी इसमें कमी रह गई। अब मैं अगर बंद कर दूं तो ये है आपकी हेडलाइट का उजाला। और देखो खाली रोड रहता है ना, तब तो उजाला दिखता है भुतेरा के, ऐसा लगता है लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असली पता तब चलता है जब सामने से कोई हाई बीम में लो बीम पे आ रहा हो, तब लगता है कुछ थ्रो ही नहीं है। वो आ रहा है ना उसके सामने, देखिए। हाँ, तो ये फॉग लाइट तो मेरे को फिर से एक बार दिखानी पड़ेगी। चलो इसमें तो बस वो इधर उधर ही करना है, वैसे इनका थ्रो तो अच्छा सा लग रहा है, तो ये इधर उधर कर देंगे उसमें हाथ घुसा के। ये ना मैच करवाना पड़ता है, चाहे आप HID लगवाओ चाहे LED लगवाओ, जल्दबाजी के चक्कर में हमसे फिर से ये वाली चीज रह गई है। मेन तो मेरे को DRL का कंसर्न रहता है, मैं दिन में मतलब चलाऊं इसको तो सामने को दिखना चाहिए कि टॉप मॉडल है, डे टाइम रनिंग लाइट्स गाड़ी में है। अब जैसे देखना ये आ रहा है भाई हमारा हाई बीम में, तो कुछ नहीं दिखता, ये विंडशील्ड भी और गंदी है। अब जैसे ये हेलोजन वाला आ रहा है, हेलोजन के आगे फिर भी दिख जाता है, ट्रक वाले के आगे देखो, लेकिन फिर भी
लाइट्स थोड़ी और बेटर हो सकती थी ये, और क्या बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। इन लाइट्स को मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। 21,000 रुपए इन पे स्पेंड करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है भाई। इससे बढ़िया 60,000 रुपए की माइनस वाली लाइट्स हैं। एक बार बताओ भाई, अगर ये लाल रंग की ग्रिल लगे इस पे तो कैसी लगेगी जरा देखने में, है मतलब बहुत ही अजीब नहीं लगेगी? एकदम ही बेकार डुअल टोन सी। जस्ट मैं पे देखना चाह रहा था। वैसे कभी कभी ना मन करता है यार इसको बेच ही दें, पता है मतलब अब भी ना वो सेटिस्फेक्शन नाम की जो चीज़ होती है ना यार, वो नहीं मिल पाती। एक बार गाड़ी आपने छिड़वा ली ना, फिर मैं ऐसे इस टाइप का बंदा हूँ, मेरे को ना ऐसे प्रॉब्लम्स बार बार नहीं पसंद है मेरे पे यार। यही काम थोड़ी है बार बार वहाँ जाऊँ, बार बार ठीक कर रहा हूँ। कभी महिंद्रा की तरफ से, कभी आफ्टर मार्केट की समस्या है। जैसे ये फॉग लैंप की मैं बात कर रहा हूँ यार, मतलब आपने देखा एक एक्स बना रहे हैं, पवार एक्स में लिखता हूँ, लेकिन मेरे को इतनी भी फैन फॉलोइंग नहीं एक्स के पीछे कि मैं अपनी गाड़ी के आगे भी एक्स देखता चलूँ। कोई थ्रो नहीं, कुछ नहीं। अब मैं ऊपर नेक तक होता है ना वो भर गया है। प्लस गाड़ी की प्रॉब्लम्स भी कम नहीं है यार, वो चूचू वाली आवाज़ अब भी है, वो TPMS की लाइट कभी जाती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत इरिटेट सी करती हैं। देखते हैं यार क्या, मतलब मैं इस टाइप का आदमी हूँ, मेरे को गाड़ी में ना 1% प्रॉब्लम ना चाहिए। मतलब एक बार पैसे ले लो जितने मर्जी, लेकिन प्रॉब्लम्स बार बार ना आए। और भागने में गाड़ी होनी चाहिए एकदम तगड़ी। इसको थोड़ी सी हिलाते ही भाई ये ऐसे 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 झूल जाती है ना कि बड़े से डर से लगने लग जाता है। बाकी देखेंगे भाई जैसा भी हिसाब रहता है। अभी तो DRL वगैरह जल के एकदम मस्त लगती है भाई गाड़ी, देखना क्या भयंकर इसकी लुक निकल के आती है, रोबस्ट वाली एकदम फर्स्ट क्लास। इस ऐसे खेत में मैं इसको खुदा दूं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से निकल जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ भाई, जो महिंद्रा थार की ग्रिल है ना, ये महिंद्रा खुद नहीं बनाता, किसी प्लास्टिक ओपनियम ऑटो एक्सटीरियर प्राइवेट लिमिटेड से बनवाता है। ये देखो सारा कुछ कलर वलर और फ्रंट ग्रिल, मतलब ये लोग ऐसे बहुत ज़्यादा पार्ट आउटसोर्स करते हैं, मतलब दूसरी कंपनियों से ले लेके फिर बना रहे हैं थार को। हर कंपनी ऐसा ही करती है भाई, सब कंपनियां सब चीज़ें नहीं बना सकती। तो ये थी भाई पूरी वीडियो, ये सब कुछ अब ढंग से चल गया है। जो मेरी ज़रूरत थी इनका और मेरे को दिखाना पड़ेगा, एक बार लास्ट चांस दे देता हूँ। अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना फिर राम भरोसे जो भी रहेगा। वीडियो देखने को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।